नमस्कार, मैं अजीत कुमार। मैं 109 दुरांधा विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी हूँ। My introduction is just that I was born in Daranda constituency and got my education JP University in छपरा। और मैं एक मजदूर का बेटा हूं जिसकी मैं ब्रांडिंग नहीं करना चाहता हूं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। आप मुझे वोट क्यों देंगे? क्योंकि मैं एक बार जीतने के बाद मैं जब तक विधायक रहूंगा तब तक मैं 12 माह में मात्र एक वेतन लूंगा और बाकी के 11 माह के वेतन हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को फ्री में मैं अपने तरफ से अपने वेतन के पैसे से मैं पेन बांटूंगा, कलम दूंगा उन्हें। और दूसरी बात कि मैं जो भी आपसे वादे और प्रोमिसेस करूंगा उसको मैं आपको सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के दूंगा, किसी प्रकार का कोई जुमला नहीं दूंगा। और तीसरी बात कि मैं कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव अगर 3 बार तक नहीं जीतता हूं तो मैं होल लाइफ अपना पेंशन 1 रुपया भी नहीं लूंगा। और चौथी बात कि मैं जब तक विधायक रहूंगा तब तक मैं 4 चक्का पे नहीं चलूंगा। और 5वीं बात कि मैं हर एक साल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के लिए पैसे आते हैं उसका मैं हर एक साल आपको हिसाब दूंगा, 1-1 रुपये का हिसाब दूंगा। छठी बात यह है कि मेरी जब उम्र 60 साल हो जाएगी मैं खुद राजनीतिक से क्विट कर जाऊंगा, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। और 7वीं बात, आम जनता की एक शिकायत रहती है कि एक बार कोई नेता जीत जाता है तो उसके बाद में वो डिसअपियर हो जाता है और दोबारा तभी दिखता है जब चुनाव आता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद ऐसा करूंगा कि देखिए हमारे 109 दुरांधा विधानसभा में समथिंग अराउंड 37 या 38 पंचायतें हैं, जिसमें मैं 2 पंचायतों में एवरीडे आऊंगा, रोज आऊंगा। और उसके बाद में मैं पहले 45 मिनट तक हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को पढ़ाऊंगा और उसके बाद में मैं पूरे दिन आम जनता के बीच रहूंगा और आपकी जो भी लीगल समस्याएं होंगी उसको मैं समाधान करूंगा। और 8वीं बात, हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है नेताओं द्वारा, आप लोग भी सुनते हैं कि नेता ये कहता है कि मैं दहेज प्रथा खत्म कर दूंगा, मैं जाति प्रथा मिटा दूंगा। लेकिन डू यू रियली नो व्हाट द ट्रूथ इज? आप सभी जानते हैं सच्चाई क्या है। आज तक वैसा हुआ नहीं है। सो समवन टोल्ड मी कि यदि आप चाहते हैं समाज में बदलाव लाना तो इसकी शुरुआत आपको खुद से करनी चाहिए। ऐसा बात महात्मा गांधी ने भी कहा था। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद बिना दहेज के किसी दूसरी जाति या धर्म की लड़की से शादी करूंगा और ऐसा करने वाले युवा और युवती को मैं अपने तरफ से रोजगार की डेफिनेटली व्यवस्था करूंगा। और 9वीं बात यह है कि मैं एक बार अगर बिहार विधानसभा चुनाव जीत जाता हूं तो उसके बाद में नेक्स्ट जितने भी चुनाव में आएंगे मैं उसमें 1 रुपये का भी प्रचार पर खर्च नहीं करूंगा। और मैं सिर्फ आम जनता के बीच में जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि यदि मैंने 5 सालों तक आपका काम अच्छा से किया है तो ही आप मुझे वोट दे, आप अन्यथा आप किसी और को वोट दे सकते हैं। देखिए, जब मैंने आपके बीच में 5 सालों तक रहा या कोई भी नेता या विधायक 5 साल तक आपके बीच में रहता है, उसके बाद में सही से और ईमानदारी से आपके जो भी कार्य है उसको करता है, उसके बाद में 15 करोड़ रुपये आपके ऊपर खर्च करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करता है, फिर भी उसे क्यों प्रचार में पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है? आज सच्चाई ये है कि कुछ पार्टियां आज देश में ऐसा चाहती है कि और चुनाव में इतने पैसे खर्च करना चाहती है कि एक आम आदमी को ये बात उसके दिमाग में ये चला जाए। और कुछ बिकाऊ मीडिया भी इस चीज को, इस प्रोपेगेंडा को चला रही है कि देश में जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में हर एक साल चुनाव होना। जबकि देश में चुनाव होता है और पैसे
ज्यादा से ज्यादा कौन खर्च करता है? पार्टियां ही खर्च करती है, जबकि उसको ऑलरेडी पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जानता है, देश जानता है, स्टेट जानता है, फिर भी उनको इतने पैसे चुनाव में क्यों खर्च करने? वो पैसे अगर आम आदमी के ऊपर खर्च करा जाए, आम आदमी के लिए जो मूल समस्याएं हैं, अस्पताल, शिक्षा, दवाई, ये सब रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उस पर क्यों नहीं खर्च किया जाता है? अगर इस बार हम अगर अच्छे से वोट किसको देना है ये समझ जाए और जो प्रचार करे उसको वोट ना दे, तो ये लोग धीरे धीरे प्रचार पे कम और काम ज्यादा करेंगे, जमीनी स्तर पे ग्रास रूट पे काम अच्छा से करेंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बार 2020 के चुनाव में आप वैसे लोगों को वोट कतई ना दें जो चुनाव में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। आप वैसे लोगों को वोट दे जो अच्छे हो, जो आपको विद गारंटी देता हो, जो लिख के देता हो कि हाँ मैंने यदि आपको वादा किया है तो ये मैं आपको काम करूंगा। किसी प्रकार का कोई जुमला देता है तो वैसे लोगों को वोट ना दे, और उसी को वोट दे जो आपकी समानता की बात करे, जो आपको ये लगे कि इस चीज का इंश्योर कराए, आपको विश्वास दिलाए कि यदि मैं ये ना करूं तो ये आप कीजिए। इसीलिए मैं आपसे एक बात और अंत में कहूंगा कि आप कृपया वैसे लोगों को वोट ना दे जो चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। क्योंकि चुनाव में पैसा क्यों खर्च किया जाता है? क्योंकि हवा बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वो नेता जानता है कि हम लोग हवा देखकर वोट देते हैं, हम लोग अच्छे आदमी को नहीं चुनते, हम लोग जो हवा बनाता है, जो चुनाव में पैसे ज्यादा खर्च करता है, उसे हम वोट देते हैं। तो इस बार वैसे लोगों को वोट नहीं देना है जो हवा बनाते हैं। और 10वीं बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वैसे लोगों के लिए जो हमारे समाज में मुट्ठी भर लोग हैं, ज्यादा उनकी तादाद नहीं है, वैसे लोगों के लिए जो चुनाव में चंद रुपये और दारू के लिए अपना कीमती वोट बेच देते हैं, तो वैसे लोग एक बात का ध्यान रखें कि ये आपका अंतिम चुनाव है। और दूसरी बात कि यदि आप 200 रुपये के लिए वोट बेच सकते हैं तो एक नेता देश बेच सकता है। यदि 200 रुपये के लिए आप केपेबल हैं कि वोट बेच सकते हैं, तो एक नेता भी केपेबल है कि आपका देश बेच सकता है। और इसका खामियाजा आपको भरना पड़ेगा, आपकी आने वाली जनरेशन को भरना पड़ेगा। क्योंकि देश में जब मोनोपोली लागू हो जाएगी तो आपका बच्चा गुलाम बनेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम होगी। सो इसीलिए मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार कम से कम दारू और पैसे के लिए वोट ना करें, अच्छे लोगों को वोट करें और हवा देखकर वोट ना करें। क्योंकि देखिए, आप अगर एक व्यक्ति को, अगर मान लीजिए आप मुख्यमंत्री को ईमानदार चुन देते हैं, आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन क्या यहां बाकी के 243 जो लोग हैं, अगर वो व्यक्ति चोर है, वो व्यक्ति करप्टेड है, तो एक मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे लोगों को चुनिए, जिससे होगा ये कि एक मुख्यमंत्री अगर चोर भी रहेगा और अनरिस्पॉन्सिबल रहेगा तो भी बाकी के 243 लोग मिलके उसको ईमानदार बना सकते हैं, उससे हिसाब ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप अपने यहां अच्छे लोगों को चुने, रिस्पॉन्सिबल लोगों को चुने और नॉलेजेबल लोगों को चुने। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरा सपोर्ट कीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम सुपीरियर। यदि आप अच्छा करते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा और आपके साथ भी दूंगा, और जितना हो सकेगा मैं आपका सपोर्ट करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं तो मेरा सपोर्ट कीजिए।
Thank you all for watching the video till the end.